नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग ट्रेडिंग करते हैं मगर ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाते हैं और वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है, या वो ये सोचते हैं कि हमारा लक काम ही नहीं करता। दोस्तों, स्टॉक मार्केट तो वैसे ही काम करता है सबके लिए जैसे उसके सिद्धांत हैं, मगर आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां स्टॉक मार्केट में करते हो, इसलिए आप पैसा नहीं कमा पाते हो। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, टॉपिक बहुत सीरियस है दोस्तों। कई रोज़ हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और भी चीज़ों की, मगर आज हम उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं जो 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में आए। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर आप 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में आए और आपने कोविड से लेकर अब तक का स्टॉक मार्केट का बूम देखा, झरनी देखी, बड़ी यात्रा की दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लूज़ क्यों कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर कई लोग ये सोच के आते हैं कि मैं 1000 रुपये लेके आऊँ, मैं 10,000 लाऊँ, मैं 1 लाख लाऊँ, मैं 5 लाख लाऊँ, मैं 10 लाख लाऊँ और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊँ। ऐसा लोग सोचते हैं दोस्तों, मेरी कोई राय नहीं है, मगर वो सारे लोग मार्केट में पैसा लूज़ करके चले जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बहुत बड़ी बिग मनी बैठी होती है। आज ऐसी ही एक बिग मनी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसकी जाँच सेबी कर रहा है दोस्तों, और सेबी दोस्तों लगातार उसके पीछे लगा हुआ है, मगर देर बहुत हो चुकी है। क्यों देर हो चुकी है दोस्तों, और ये मामला कैसे बाहर निकल के आया, उसके ऊपर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलने वाला हूँ और कुछ अहम जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। और इन अहम जानकारियों से आप खुद समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं बनता है और क्यों सेबी कहता है 10 में से 9 लोग यहाँ पर लूज करके जाते हैं। क्यों आपको बार बार वार्निंग दी जाती है जब भी कोई ट्रेडर टीवी पर आता है और वो ट्रेडिंग टिप्स देता है तो वो खुद कहता है कि ऐसा करना आपके पैसे की बर्बादी है। चलिए एक कंपनी के बारे में जानते हैं और फिर इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि हुआ क्या है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आप कंपनी का नाम देख रहे हैं दोस्तों, तो कंपनी का नाम है जैन स्ट्रीट। जी हाँ, ये वो कंपनी है जिसकी जांच सेबी कर रहा है। अब इसकी जांच सेबी क्यों कर रहा है दोस्तों, उसके पीछे का क्या पजल है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये कंपनी पजल सोल्व करती है मार्केट के, मतलब मार्केट की वो लूप फॉल, जी हाँ, वो ऐसी चीज़ें ढूंढती है जिससे बाज़ार को बेवकूफ़ बनाया जा सके। मतलब ट्रेडिंग में उन ट्रेडर को बेवकूफ़ बनाया जाए जो लोग इस बारे में समझते नहीं। जैन स्ट्रीट एक अमेरिकन कंपनी है दोस्तों। ये अमेरिकन कंपनी करती क्या है, दुनिया भर के मार्केट में ट्रेडिंग करती है, मगर इनका पसंदीदा मार्केट जो है कोविड के बाद भारत बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोविड के बाद वो लोग जो घर बैठे हुए थे दोस्तों, जिनके पास कुछ काम नहीं था और वो चाहते थे कि हम कुछ पैसा कमाएं, तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ आ गए। और जब वो शेयर बाज़ार की तरफ आ गए तो उन लोगों ने अनाप शनाप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको एक दिन ऐसा लगता था कि ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है बिना अनुभव के। और दोस्तों, वो लोग ट्रेडिंग करने लगे और ओवर ट्रेडिंग के अंदर वो अपने पैसे को लूज़ करने लगे और बाद में वो ये कह के मार्केट से निकल गए कि स्टॉक मार्केट ये जुआ है। मगर जब वो बाहर निकले तब तक 73,000 करोड़ रुपया जो है जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियां उनसे छीन चुकी थी। ये जैन स्ट्रीट दोस्तों बड़े बड़े IITians, बड़े बड़े MBA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है टेक्नोलॉजी के मामले में, उन लोगों को हायर करती है, अपनी टीम में रखती है। मशीन लर्निंग प्रोग्राम वाले लोगों को ये अपने पास रखती है और उन लोगों को जो कोडिंग की भाषा जानते हैं उन लोगों को भी अपने साथ रखती है, और इनकी एक बहुत बड़ी टीम है। ये टीम पूरी दुनिया के मार्केट में ट्रेडिंग करती है और ट्रेडिंग से ही दोस्तों ये लोग पैसा कमाते हैं। इनका कोई प्राइवेट इक्विटी नहीं है। जी हाँ, जो भी पैसा है इस कंपनी का अपना खुद का पैसा है और दुनिया भर के इंटेलिजेंट लोग जो हैं इस कंपनी में अपना काम करते हैं। जैन स्ट्रीट वैसे तो अमेरिका की कंपनी है, मगर ये कैटेगरी में आती है दोस्तों FIIs की, और सिर्फ ट्रेडिंग से ही अपना काम चलाती है। इसने 2020 से लेकर
2025 तक या 24 तक कह लीजिए, 24 तक 73,000 करोड़ रुपीस इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल लिया दोस्तों मुनाफा। ये सारी प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करी, मगर इन्होंने जेन्युइनली पैसा कमाया लूप होल ढूंढ के। ये सारी बातें पता कैसे चली? तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। कहाँ पर? इस न्यूज़ के ऊपर। ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ है दोस्तों अमेरिका के अंदर जेन स्ट्रीट के कुछ लोग जो है वो कंपनी से अलग हो गए और वो एक फॉर्मूला अपने साथ लेके चले गए। जैसे आपने मिस्टर इंडिया में देखा था ना, वो घड़ी फॉर्मूला वाली जो दबा देते मिस्टर इंडिया गायब हो जाता था। तो जेन स्ट्रीट का मिलेनियम ट्रेड सीक्रेट फॉर्मूला जो है वो अपने साथ लेके चले गए। और दोस्तों उसके लिए जब लड़ाई कोर्ट पहुंची, जी हाँ, ये सारी चीज़ें पता कैसे चली? जब ये लड़ाई दोस्तों कोर्ट पहुंची, तब वहाँ पर कोर्ट में जेन स्ट्रीट के जो लोग थे उन्होंने खुद बताया कि इन लोगों के पास एक ऐसा पजल है, एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा एल्गोरिदम है दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करता है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर रुपए का फॉर्मूला है जिसको इन लोगों ने चुरा लिया है। और उस चुराए हुए फॉर्मूले के लिए दोस्तों उन्होंने खुद बताया कि हमने आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाया है। और ये कहानी दोस्तों कोर्ट में जाने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच जाता है। और आप देखेंगे, राइटर्स की एक खबर है कि सेबी अब इसकी जांच कर रहा है। अब देर हो चुकी है दोस्तों, सेबी अब इसकी जांच कर रहा है और मार्च 2025 से ये जांच जो है दोस्तों चल रही है। ये जांच चल रही है और सेबी देखना चाह रहा है कि क्या लूप होल था जिसकी वजह से जेन स्ट्रीट ने बिलियंस ऑफ डॉलर इंडियन स्टॉक मार्केट से कमाए, मगर वो रिटेलर के पैसे थे दोस्तों। वो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे थे, वो इन्वेस्टर थे जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए थे। अब आपको यहां पर एक चीज सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की जरूरत है? अब जब इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, मगर मैंने जो निचोड़ निकाला इस आर्टिकल का दोस्तों कि इंडियन स्टॉक मार्केट हो या कोई सा भी स्टॉक मार्केट हो दोस्तों, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे कोई भी हो, ट्रेडिंग एक टेढ़ी खीर है। ट्रेडिंग में सेबी खुद कहता है 10 में से 9 लोग पैसा लूज करके जाते हैं। ट्रेडिंग में मतलब पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, ना के बराबर। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं तो सोचिए कि रिस्क कितना ज़्यादा है। आप कभी सोचते हैं मैं हीरो जीरो कर लूँगा, कभी एक्सपायरी के दिन आप सोचते हैं मैं हीरो जीरो कर लूँगा, मगर ये हीरो जीरो के चक्कर में ना जाने कितना पैसा आप स्टॉक मार्केट से लूज़ करके चले जाते हैं। और जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियाँ जिनके पास इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, जो एल्गोरिदम्स को समझते हैं, जो मशीन लर्निंग को समझते हैं, वो लोग कोडिंग के जरिए, एल्गोरिदम के ज़रिए आप लोगों को बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप मशीन से जीत सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से जीत सकते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठे हैं, जो बाजार का रुख किसी भी समय पलट सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से जीत सकते हैं? क्या आप 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाकर आप ये सोचते हैं कि मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊंगा? ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्या आपने भी पैसा लूज़ किया है? अगर आपने भी लूज़ किया है इसका मतलब आप भी जेन स्ट्रीट के शिकार हुए हैं दोस्तों। तो ये जो कंपनी है इसने हड़कंप मचा दिया और पूरा इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट इसकी तरफ देख रहा है। अब ये बात जब उजागर हो गई दोस्तों, तब सेबी इसकी जांच कर रहा है, मगर बिलियंस ऑफ डॉलर इंडियन स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर के जा चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ट्रेडिंग नहीं आती है तो दोस्तों मत कीजिए। पैसे को लूज़ करना, पैसा स्टॉक मार्केट में बचाना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ना कि कमाना। ये बात मैंने आपको बार बार कही है। थैंक यू, धन्यवाद।